तो आज हम लोग बात करेंगे डायनामिक चार्ट एक्सेल पे किस तरह से हम लोग क्रिएट करें। जैसे एक डेटा हमारे पास दिया हुआ है जिसमें मंथ वाइज डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के सेल्स दिए हुए हैं। जैसे जनवरी से लेकर दिसंबर तक के नॉर्थ रीजन की सेल दी हुई है, वेस्ट रीजन की सेल दी है एंड मिडिल रीजन की सेल दी हुई है। अभी मुझे क्या करना है कि इन रीजन वाइज मुझे अलग अलग चार्ट देखना है। नॉर्थ रीजन के लिए अलग चार्ट बनाना है, वेस्ट के लिए अलग बनाना है, मिडिल के लिए अलग चार्ट बनाना है, राइट। अगर आपको अलग अलग चार्ट बनाना है तो 3 चार्ट्स यहाँ पे आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, बट आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक सिंगल चार्ट बनाने से भी कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग को डायनेमिक चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो डायनेमिक चार्ट कैसे यूज़ करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले आपको अलग से एक कॉलम में ये सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है, नॉर्थ वेस्ट मिडिल, ये आपने अलग से यहाँ पे राइट कर लिया है। एंड गो टू डेवलपर्स टैब, डेवलपर्स टैब पे जाना है आपको। अगर आपके एक्सेल में डेवलपर टैब ओपन नहीं है तो आप राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा कस्टमाइज द रिबन, रिबन को कस्टमाइज करेंगे। कस्टमाइज करने के बाद फिर यहाँ पे आपको डेवलपर टैब पे क्लिक करना है, जिससे आपका डेवलपर टैब रिबन पे डिस्प्ले होने लगेगा, राइट। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू पे जाना है, इंसर्ट पे जाएंगे एंड यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स सेलेक्ट करते ही जहाँ पे भी आपको ड्रैग करना है, कॉम्बो बॉक्स क्रिएट करना चाहते हैं वहाँ पे आप इसको क्रिएट कर लेंगे। क्रिएट करने के बाद फिर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करना है। फॉर्मेट कंट्रोल पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पे इनपुट रेंज आ रहा है, इनपुट रेंज में ये तीनों रेंज आपको सेलेक्ट कर लेनी है जो आपने ये बनाई है। एंड सेल लिंक, सेल लिंक में आप कोई भी एड्रेस दे सकते हो जहाँ पे इसकी वैल्यू चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे I2 ले लिया है सेल लिंक पे एंड क्लिक ओके। अभी क्या है, ये सारी वैल्यूज़ आपको ड्रॉप डाउन में दिखेंगी। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट मिडिल सारा दिख रहा है। नॉर्थ पे क्लिक करेंगे तो नॉर्थ हमारा फर्स्ट पोजीशन पे है, तो यहाँ पे आप लिंक सेल में जो भी आपने सेल सेलेक्ट किया था वहाँ पे 1 आ रहा है लिख के। वेस्ट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आ रहा है एंड मिडिल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे 3 आ रहा है, राइट। तो ये जैसे जैसे आप ड्रॉप डाउन से वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हैं वैसे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको दिख रही है, राइट। अभी क्या करना है, आपको चार्ट बनाना है, ठीक है। चार्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चार्ट आप क्रिएट करना चाहते हो तो चार्ट बनाने के लिए हम लोग को तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे जो मंथ दिया हुआ है मंथ को सेलेक्ट करेंगे एंड इसको अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर लिया है एंड अभी मुझे अलग अलग वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। सेल्स यहाँ पे लिखते हैं, जनवरी की सेल बेस्ड ऑन द वैल्यू सेलेक्टेड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट, राइट। तो अभी हम आपको कुछ फंक्शंस यहाँ पे बताते हैं जो अलग से आपको पता होने चाहिए। जैसे एक रो फंक्शन होता है, रो फंक्शन क्या करता है, करंट रो की पोजीशन बताता है। जैसे अभी रो फंक्शन में 21th रो पे कॉल कर रहा हूँ तो इसकी लोकेशन क्या दिखा रहा है, 21st रो, राइट। और एक होता है हमारा ऑफसेट फंक्शन। ऑफसेट फंक्शन क्या होता है कि कोई भी रेफरेंस पॉइंट से आप किसी भी सेल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे इसमें पहला पैरामीटर हमारा क्या है, रेफरेंस। तो रेफरेंस अभी के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं B6 को, राइट। B6 को मान के और इसको हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको F4 प्रेस करना है, जिससे जो भी सेल एड्रेस है वो एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कॉमा प्रेस करेंगे। अभी क्या है, मान लो 2 रोज नीचे और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो मुझे जैसे ये वाली चाहिए, फरवरी की नॉर्थ की वैल्यू चाहिए, तो 2 रोज नीचे आना है एंड फर्स्ट कॉलम की वैल्यू फेच करनी है। तो पहला पैरामीटर यहाँ पे रो है तो रो मैंने 2 दे दिया है एंड थर्ड पैरामीटर कॉलम है, कॉलम मैंने फर्स्ट दे दिया है। तो 2 रो नीचे फर्स्ट कॉलम की वैल्यू यहाँ पे आपको दिखाएगा, राइट। तो अभी आपको ये 2 फंक्शंस का यूज़ करके यहाँ पे वैल्यूज़ को निकालना है, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ऑफसेट का यूज़ करना है आपको, ऑफसेट फंक्शन लगाएंगे। रेफरेंस हम लोग मंथ को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको हम लोग F4 प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉमा प्रेस करना है
रो नंबर निकालना है तो रो के लिए रो फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो भी करंट रो है उसका एड्रेस बताएगा ये, ठीक है। अभी यहाँ पे करंट रो क्या है 7, ठीक है। ऊपर से 6 के बाद ये आ रहा है तो -6 कर देंगे, राइट। तो यहाँ पे रो पे -6 कर दिया है, जिससे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपको रो नंबर इससे पता चल जाएगा। एंड कॉलम नंबर, कॉलम बेसिकली डायनेमिक है जो कि बेस्ड ऑन है आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट पे। तो ये डायनेमिक वैल्यू आप सेलेक्ट करना जो यहाँ से आ रही है। तो मैंने यहाँ पे I2 सेलेक्ट किया है एंड इसको भी एब्सोल्यूट रेफरेंस में कन्वर्ट करेंगे प्लस F4, इट विल कन्वर्ट द रिलेटिव रेफरेंस इनटू द एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड प्रेस एंटर। Here you can see मिडिल जो रीजन है उसका सेल यहाँ पे आपको शो कर रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे चेंज करते हैं नॉर्थ, तो ये डेटा हमारा नॉर्थ रीजन का शो कर रहा है। तो अभी क्या है, ये पूरा डायनेमिक हो गया है, राइट। जो भी रीजन आप यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो रही है, उसके अकॉर्डिंग ये डेटा चेंज हो रहा है। अब हम लोग को क्या करना है, सेलेक्ट ऑल द रेंज, पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है एंड गो टू इंसर्ट पे जाना है। एंड यहाँ पे जो भी चार्ट आप लेना चाहते हैं, कॉलम चार्ट अभी के लिए ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैंने कॉलम चार्ट ले लिया है एंड डेटा वैल्यू ऑन कर लेते हैं, डेटा लेबल्स। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आपको शो करेगा, राइट। वैल्यूज़ नहीं चाहिए तो उसको आप ऑफ कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे नॉर्थ रीजन का देखना चाहते हैं, नॉर्थ रीजन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए नॉर्थ रीजन का आपको चार्ट दिखा रहा है। अगर आपको वेस्टर्न रीजन का चाहिए तो वेस्ट रीजन का चार्ट आ रहा है। तो ये आपका पूरा डायनेमिक चार्ट हो गया, ठीक है। अगर आप ये ना यूज़ करते तो आपको 3 अलग अलग चार्ट बनाने पड़ते जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता। तो थैंक यू सो मच ऑल द गाइज। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।